नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। जब से 2014 में मोदी सरकार आई है, तब से भारत में सांप्रदायिकता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देश का छोटा सा छोटा चुनाव भी मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा जाता है और इस राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान उठाया है तो वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, जिसको आज धर्मों के आधार पर बांट दिया गया। इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन मदरसों को उठाना पड़ा जो यूपी में संचालित हुए थे। अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति को चमकाने के लिए सीएम योगी ने फरमान जारी किया है कि राज्य से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से यूपी की योगी सरकार ने इसी के तहत कई ऐसे मदरसों पर बुलडोजर चला दिए थे, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। योगी सरकार को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने ऐसे निर्देश दिए हैं जिससे योगी के फैसले धरे के धरे रह जाएंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में मदरसों को लेकर कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं है उसे बंद नहीं किया जा सकता। यानी सरकार या प्रशासन को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना किसी ठोस कानून के आधार पर मदरसों पर ताला लगा दे। कोर्ट ने कहा है कि कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जो अधिकारियों को यह शक्ति देता हो कि वह मदरसा बोर्ड से मान्यता न मिलने पर किसी मदरसे को बंद करा दे या उनकी पढ़ाई पर रोक लगा दे। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि यूपी में जो प्राइवेट मदरसे बिना सरकारी मान्यता से चल रहे हैं उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। सरकार चाहे तो नियमों के तहत उन्हें मान्यता न दे, लेकिन जब तक वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे तब तक उन्हें चलने से रोका नहीं जा सकता। इसी मामले को कोर्ट ने श्रावस्ती जिले के मदरसा पहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के पक्ष में बड़ा फैसला दिया था। आपको बता दें, पिछले साल मई में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने इस मदरसे को सिर्फ इस वजह से बंद करने का आदेश दिया था क्योंकि इसे राज्य मदरसा बोर्ड ने मान्यता प्राप्त नहीं दिया था। प्रशासन ने मदरसे के गेट पर सील लगा दी थी और पढ़ाई पूरी तरह से रोक लगा दी थी। मदरसे के संचालकों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा विनियम 2016 के नियम 13 में सिर्फ इतना लिखा है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि ऐसे मदरसे को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वो सरकार से कोई पैसा या मदद नहीं मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें जबरन बंद कराना गलत है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को सही माना और जिला अधिकारी का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अधिकारियों को गैर मान्यता के आधार पर मदरसे को बंद करने की इजाजत देता हो। कोर्ट ने आदेश दिया कि मदरसे के गेट पर लगाई गई सील को 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाए। जैसे ही आदेश की प्रमाणित प्रति अधिकारियों को दी जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसा सरकार से किसी तरह का अनुदान या सुविधा मांग नहीं सकता। साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड ऐसे मदरसों के छात्रों को अपनी परीक्षाओं में बैठने की इजाजत देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी अगर किसी मदरसे को मान्यता नहीं मिली है तो उसके छात्र बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे और उन्हें उस शिक्षा का कोई सरकारी फायदा नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे मदरसे से पढ़े छात्रों को राज्य सरकार से जुड़े किसी भी उपदेश के लिए बिना अपनी योग्यता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब साफ है कि मदरसा चलेगा, पढ़ाई होगी, लेकिन जब तक मान्यता नहीं मिलेगी तब तक सरकारी फायदे नहीं मिलेंगे। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ समय से यूपी सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को निशाना बना रही थी। कई जगहों पर मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया, उन्हें अवैध बताकर तोड़ दिया गया या बंद करा दिया गया। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ऐसा करना कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 2025 के एक अहम
फैसले का जिक्र किया। यह मामला था अंजुम कादरी बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को 3 श्रेणियों में बांटा था। पहली श्रेणी में वो मदरसे आते हैं जो ना तो सरकार से मान्यता चाहते हो, ना ही कोई सहायता। ये मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत सुरक्षित है। दूसरी श्रेणी में वो मदरसे आते हैं जो सरकार से सहायता चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में वो मदरसे आते हैं जो सिर्फ मान्यता चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं। अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को यह मौलिक अधिकार देता है कि वे अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान बना सके और चला सके ताकि वो अपनी भाषा, संस्कृति, पहचान को बचा सके। इसमें यह साफ लिखा है कि चाहे अल्पसंख्यक धार्मिक हो या भाषाई, उन्हें यह अधिकार मिलेगा। मदरसा अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के संचालकों ने कोर्ट में कहा कि उनका मदरसा पहली श्रेणी में आता है क्योंकि वे ना तो मान्यता मांग रहे हैं और ना ही सरकारी मदद, इसलिए उन्हें संविधान के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए। राज्य सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे से पढ़े छात्रों को कोई सरकारी लाभ नहीं दिया जाएगा, जिससे भविष्य में समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चाहे जो भी हो, कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जो गैर मान्यता के आधार पर मदरसे को बंद करने की इजाजत देता हो। इस फैसले के बाद साफ हो गया कि सरकार मनमर्जी से मदरसे को बंद नहीं करा सकती, उसे कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी। इस ऐतिहासिक फैसले पर जामियत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे भारत के संविधान की जीत बताया और कहा कि यह फैसला संविधान के मूल सिद्धांतों की साफ पुष्टि करता है। मौलाना मदनी ने यह कहा कि यह फैसला उन सरकारों और अधिकारों के लिए कड़ी फटकार है जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों और मकतबों को बंद करने को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई न सिर्फ गलत थी बल्कि असंवैधानिक भी थी और अब सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि जामियत उलेमा हिंद श्रावस्ती जिले के 30 मदरसों की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। इसके अलावा संगठन उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई के खिलाफ भी लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहा है। मौलाना मदनी ने यह कहा कि यह फैसला उनकी चल रही है लड़ाई को बहुत मजबूती देता है। उन्होंने मदरसा चालकों को सलाह दी कि वे अपने आंतरिक प्रबंधन और पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाते रहें ताकि किसी को हस्तक्षेप करने का कोई बहाना न मिले। यह पूरा मामला दिखाता है कि कैसे राजनीति के नाम पर शिक्षा संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। मदरसे को अवैध, संदिग्ध और देश विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर मदरसे गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही हैं। सरकार की कार्रवाई से 1000 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। कई जगहों पर बच्चों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले ने यह साफ कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह फैसले से यह साफ भी संदेश गया है कि संविधान आज भी जिंदा है और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा कर रहा है। सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन कोर्ट संविधान के खिलाफ जाने वाली किसी भी कार्रवाई को मंजूरी नहीं देता है। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार इस फैसले के बाद क्या रुख अपनाती है। क्या वह अपने पुराने फैसले की समीक्षा करेगी या फिर नई राह निकालेगी। लेकिन इतना तय है कि हाई कोर्ट ने सरकार को साफ संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह फैसला सिर्फ एक मदरसे के लिए नहीं है बल्कि पूरे यूपी के उन हजारों मदरसों के लिए राहत की खबर है जो बिना मान्यता प्राप्त के काम कर रहे हैं। अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ गैर मान्यता के नाम पर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यह मामला यह भी दिखाता है कि जब लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें इंसाफ मिल सकता है। अगर मदरसा संचालक चुप रहते हैं तो शायद यह गलत आदेश कायम रहता है। इस पूरे मामले ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में अदालत की भूमिका कितनी अहम है। सरकार की गलत नीतियों पर रोक लगाने का काम अदालत ही करती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।